बॉडी का चक्कर नहीं रहता है, ठीक है ना। हमको यही सॉल्यूशन है अंतिम में लगा कि सबसे बेस्ट यही है कि तुमको क्लास से निकलने की मुश्किल से हमको लगता है 1 घंटा के अंदर में रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोग के ऐप पे मिल जाता होगा। क्या हुआ? यही सही है, मुझे भी लगा कि ये लोग को कर करके ई भी वैसे हो गया, सैफी भी वैसे हो गया, ये करके देता तो अच्छा लाइव है तो क्या हो गया, ई बोले तुम्हारा नाम नहीं ले रहे, टेंशन मत लो। अब सैफी देखेगा जब एडिट करने के टाइम कहेगा हमारा नाम काहे के लिए लिया जा रहा है। नहीं, थोड़ा इसके भी दिक्कत आ गया था। एक बार कोई भी सिस्टम में काम भी करेगा ना, अब जैसे संडे का क्लास हो गया था, अब 4 घंटे का क्लास, अब संडे को एडिट हुआ नहीं, अगले दिन फिर 2 क्लास हो गया, तो 4 घंटे को क्लास ये बनाने में कम से कम 4 क्लास बनता होगा, 4 से प्लस। अब सिस्टम भी नहीं अपडेट ले पा रहा, तो मैं कैमरा में रखा, सॉरी मेमोरी में रखा, मेमोरी आधा करप्ट कर गया, ये भी नहीं निकाल पाया, फिर तो दिक्कत थोड़ा सा टेक्निकल भी आ रहा था। अब यही सोचे लाइव का मतलब कंप्लीट लाइव ही रखेंगे। कहाँ गया जी? इफेक्ट ऑन सेक्स ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन, इस बात बना ये पढ़ा चुके, चलो क्रिप्टोकैटेसिस पढ़ा चुके, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट लाइफ। चलो ठीक, यहाँ सब लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट लाइफ, है ना। तो बच्चों में दिख गया, एडल्ट में बीच का जो चाइल्डहुड का पीरियड है वहां टेस्टोस्टेरोन का कोई फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस पीरियड में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होता रहता है। क्लियर कर, ठीक है। तो पहला एक एक करके अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट फंक्शन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑन अ सेक्स ऑर्गन। पहला इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? टेस्टोस्टेरोन का सेक्स ऑर्गन पे मिलेगा। दूसरा इफेक्ट हम लोग दे इफेक्ट ऑन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे, मेल है तो मेलनेस कैरेक्टर को लाएगा, उसके ऊपर आता है। तो सबसे पहला सेक्सुअल कैरेक्टर में बहुत सारे चीज है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में, बॉडी के मसल्स पे, बॉडी के बोन पे, बॉडी के स्किन पे, बॉडी के इरिथ्रोपोइसिस में, हर जगह कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन कुछ ना कुछ इन्वॉल्वड है। तो सबसे पहला चीज आता है इफेक्ट ऑन अ सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टोस्टेरोन कहता है इट इंक्रीज द साइज ऑफ पेनिस, स्क्रोटम एंड द टेस्टूम ऑफ द प्यूबर्टी। यानी जैसे ही मान लो जस्ट प्यूबर्टी आई, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन स्टार्ट हो गया। प्यूबर्टी जैसे आई उसके बाद क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस टाइम से लेकर के जब कंटिन्यू करेगा आगे, तो जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स है उसके साइज कंप्लीट इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑलरेडी पता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो जरूरत है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी देखने को मिलता है। अब मेनली जो हम लोग आते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 चीज देखते हैं, एक आता है फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग फिजिकल में जैसे भी मैं बात करूंगा आगे चल के कि इसके इफेक्ट मसल्स के ग्रोथ पे क्या है, इसके इफेक्ट बोन के ग्रोथ पे क्या है, तो इन सारे चीजों पर फिजिकल देखने को मिलता है। बिहेवियरल कैरेक्टर्स इज दैट बेसिकली डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल, है ना, कि भाई अगर बिहेव मेलनेस वाला आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहा है ना। तो बिहेवियर से दिस इज क्या कहते हैं, बिहेवियरल कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर्स मेनली हम लोग देखते हैं। अब इसके अंदर में बेसिक करके देखते हैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो फिजिकल वाला मामला हम लोग करें या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की टोटल हम लोग बात करते हैं, उसका बेसिकली जो हम लोग अपेयर होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी आई और ये शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी आने से क्या हो जाता है? ये शुरू हो जाता है, और जस्ट टेस्टोस्टेरोन का लेवल सर्ज मतलब रेस करना स्टार्ट करने जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डेवलपमेंट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन अ मेल। ये तो ऑलरेडी डिटेल्स में हम लोग बात समझ ही रहे। अब एक एक करके अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज यहां पर देखते हैं, इट इज इफेक्ट ऑन द मस्कुलर ग्रोथ। जनरली हम लोग देखते हैं इन जनरल कि जो मेल पैटर्न मसल्स ग्रोथ का है और फीमेल का, दोनों में फर्क है। मेल रिलेटिवली ज्यादा मस्कुलर होता है एज कंपेयर टू फीमेल के। ये चीज तुम देखे होगे ना, जो मेल पर्सन है वो ज्यादा मस्कुलर है किसके कंपेयर में? फीमेल के कंपेयर में, है ना। कि मान लो अगर कोई, अब ऐसे बॉडी सबकी अपनी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, वो अलग है, लेकिन कॉमनली हम लोग बोलते हैं ना कि मेल आर मोर मस्कुलर देन फीमेल। स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है मेल में, नेचर ही ऐसा बनाया गया। तो ये किसके वजह से हो रहा? तो इसके मसल्स के ग्रोथ में किसका रोल है? टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है।
क्योंकि अब ये on the most important sexual character is developed in a musculature after puberty. हम देखते हैं कि जस्ट प्यूबर्टी से पहले पहले का जो फेज होगा, तुम देखोगे कि प्यूबर्टी एज जैसे बच्चा 4 साल 5 साल 6 7 साल का हुआ, फिर 7 साल से लेके 12 साल 11 साल तक लगेगा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन सडनली 12 13 के बाद 18 तक लगा एकदम बहुत डेवलप हो गया, हाइट बढ़ गया, फाइट बढ़ गया, मतलब सब कुछ इंक्रीज कर रहा है। तो उस टाइम पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये सारा चेंजेस देखने को मिलता है। इवन दोस्त कहता है कि मसल्स मास इंक्रीज अबाउट 50%। अब देखो लगभग 50% ड्यू टू द एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन। प्रोटीन क्या कराता है, ऐसे टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है, एनाबॉलिक इफेक्ट कराता है। एनाबॉलिक इफेक्ट, एनाबॉलिक में क्या, किसका एनाबॉलिज्म कराता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म का मतलब प्रोटीन को बनाएगा, और मसल्स जो सारा है वो क्या है, मसल्स में क्या है भाई, प्रोटीन ही है ना। जो हमारे बॉडी में पूरा का पूरा जो मसल्स है वो क्या है, प्रोटीन है। तो टेस्टोस्टेरोन किस पे इफेक्ट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन सिंपल समझो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, सिंपल एक लाइन में समझो तो क्या कर रहा है, और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा तो मसल्स में जा रहा है, तो मसल्स का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। बेसिकली हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन एक्सेलरेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमीनो एसिड इनटू द मसल सेल। अब ये मसल सेल है, मान लो पहले तो प्रोटीन अमीनो एसिड बना, खूब बनाया, प्रोटीन का सिंथेसिस कराया, प्रोटीन के अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड को सेल के अंदर एंट्री कराने में भी टेस्टोस्टेरोन काफी रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन साथ साथ एक तो प्रोटीन सिंथेसिस कराया ही कराया, दूसरा साथ साथ क्या कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो है अमीनो एसिड्स का। अब मान लो एक जगह जहां पे प्रोटीन बन रहा है वहां बन रहा है, और इसको इसके अंदर में एंट्री भी करा रहा है, सेल्स के अंदर में एंट्री भी करा रहा है, मसल सेल्स के अंदर में, एंड सिंथेसाइज द प्रोटीन्स एंड द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन सिंथेसिस को, एनाबॉलिक इफेक्ट यानी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता भी है, और एट अ टाइम बेसिकली उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेशंस का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से इन मेल में हम लोग कंटिन्यू करते। पहला मसल्स के ऊपर दिख गया, दूसरा इफेक्ट ऑन बोन ग्रोथ पे हम लोग बात करें। किसके ऊपर, इफेक्ट ऑन बोन ग्रोथ पे। तो बोन्स के ऊपर टेस्ट, अब बोन्स बढ़ने से क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, इतना तो क्लियर हो ना। बोन्स जब बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, डिपेंड करता है। तो जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, दिस इज काउजेस द इंक्रीज द थिकनेस ऑफ बोन बाय इंक्रीजिंग द बोन मैट्रिक्स एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। यानी ये बोन अगर सपोज है ना, ये बोन मान लो है, तो इस बोन के ऊपर क्या कराएगा कि कैल्शियम्स वगैरह का डिपोजिशन, मैट्रिक्स का डिपोजिशन है ना, कैल्शियम का तो बोन क्या बनेगा, थिक होगा, स्ट्रांग होगा बेसिकली। तो बोन के अंदर स्ट्रेंथ पैदा होता है ना। तो जैसे ही एडल्टनेस आने लगा, प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, तो बोन स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोटीन एनाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द, ये भी जो रीजंस है, ये सारे रीजन ये कि जो प्रोटीन की, क्योंकि बोन के अंदर भी बोन मैट्रिक्स क्या प्रोटीनस सब्सटेंस है, उसके अंदर में भी है, तो वहां पे भी एनाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसकी वजह से चीज करता है। साथ साथ देखते हैं कि डिपोजिशन जो कैल्शियम को होता है इज सेकेंडरी टू इंक्रीज द बोन मैट्रिक्स। साथ साथ तो जो बोन मैट्रिक्स का प्रोटीनस सब्सटेंस है वो तो गया है, तो गया, साथ साथ उसके ऊपर कैल्शियम को भी क्या कर रहा है, डिपोजिशन करा, तो स्ट्रक्चर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी मिल रहा है। प्यूबर्टी के बाद बोन में स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या मिलता है, स्ट्रेंथ भी मिलना स्टार्ट होने लगा। साथ साथ हम लोग देखते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इंक्रीज द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन। हमने देखा क्या किया, बोन के साइज को बढ़ा दिया और बोन के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया साथ साथ। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आल्सो कॉजेज द और अर्ली फ्यूजन्स ऑफ द एपिफाइसिस इन लॉन्ग बोन ऑफ द शाफ्ट। अब ये मामला ये है कि जैसे मैं ऐसे बोन पर आने में कई बार बताया भी तुम्हें कि अगर जनरली कोई लॉन्ग बोन है, ये मान लो क्या है, लॉन्ग बोन है। अब ये जो लॉन्ग बोन होगा, तो लॉन्ग बोन में हमने पढ़ाया तुम्हें एपिफाइसिस और डायाफाइसिस एंड सेंटर में मेटाफाइसिस। जनरली एपिफाइसिस अलग है, डायाफाइसिस अलग है, फिर नीचे वाला एपिफाइसिस अलग है, ठीक। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, ये सबका सब फ्यूज कर जाता है, और जब तक फ्यूज नहीं करेगा तो इसका हाइट क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, इसके फ्यूजन को, रेट को बढ़ा देना। मतलब अगर सपोज मान लो जैसे 12 ईयर में मानते प्यूबर्टी आती किसी को, और मान लो 12 ईयर में आती है, तो हम सपोज मानते हैं 18 साल तक जाते जाते ये फ्यूज कर जाता है। अगर उसी टाइम या तो
टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा सिक्रेट्स होने लगे, तो 18 के बदले वो 16 में क्या करेगा, फ्यूज है। जिससे एक ड्रॉबैक क्या होगा, हाइट शॉर्टेड हो जाएगा उसका, क्योंकि लेंथ पे तो हाइट डिपेंड करता है। वैसे टेस्टोस्टेरोन बोन के ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके साइज को बढ़ाता है नॉर्मली, लेकिन एक टाइम पे दूसरा साइड से इफेक्ट ये कर रहा है, इसके फ्यूजन को एपीफाइसिस से डायाफाइसिस को क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी इसको क्या कराने के चक्कर में, फ्यूज कराने के चक्कर में। तो इसीलिए देखते इफ अ टेस्टिस इज रिमूव्ड बिफोर द प्यूबर्टी, कहा गया कि यदि अगर किसी पर्सन का टेस्टिस किसी कारणवश रिमूव हो जाता है, जैसे मान लो रिमूव हो गया हो या फिर अनडिसेंडेंट्स रह गया हो, तो टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा नहीं इसमें। तो इसके अंदर में हम लोग ये देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ द डिलेड एंड द हाइट ऑफ द पर्सन इज इंक्रीजेस। तो वैसे ही पर्सन में क्या होगा कि फ्यूजन क्या होगा, डिले हो जाए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जैसे प्यूबर्टी के बाद आने लगा, हो सकता है टेस्टिकुलर कैंसर हो गया हो, कुछ और भी चीजें हो जिसके कारण बस टेस्टिस को रिमूव करना पड़ा हो, और प्यूबर्टी के टाइम पे स्पेशली, जस्ट प्यूबर्टी की हम लोग आसपास की बात कर रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो बोन का ग्रोथ लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बोन के ग्रोथ से टेस्टोस्टेरोन ही नहीं करा ना, बाकी और भी फैक्टर है। हम तो वन ऑफ द फैक्टर यहां पढ़ रहे हैं कि बोन के लिए कौन, टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर या किसी कारण बस डेफिशिएंसी हो जाती है टेस्टोस्टेरोन का, तो आदमी की जो हाइट है वो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शॉर्टेड होने लगी, बोन अर्ली फ्यूजन होने लगेगा। ठीक, तो ये चीज हो गया। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि भाई बोन्स के अलावा इफेक्ट कहां करता है, इफेक्ट ऑन द शोल्डर एंड पेल्विक बोन, है ना। हाइट बढ़ना नहीं चाहिए, हाइट घट जाएगा, क्योंकि अभी बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एपिफाइसिस को डायाफाइसिस को अर्ली फ्यूजन करेगा। जो 1 साल बाद या 2 साल बाद फ्यूज होता, वो पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब जब फ्यूज हो गया तो हाइट, हमें पढ़ा है कि फ्यूजन के बाद उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, तो कम से कम 2 साल बाद जब होता तब तक कुछ तो कुछ बढ़ता, इसीलिए हाइपर सिक्रेशन में ये होगा। अब इफेक्ट कहता है शोल्डर्स पे एंड पेल्विक बोन्स के ऊपर। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली हम लोग कॉज द ब्रॉडिंग ऑफ द शोल्डर। रिलेटिवली हम लोग देखते हैं मेल शोल्डर जो होता है वो ज्यादा ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू फीमेल शोल्डर का। तो ये जो पैटर्न है ना, मेल पैटर्न शोल्डर इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस बाय द टेस्टोस्टेरोन, है ना। एज वेल एज साथ साथ अगर हम बात करें कि थोड़े से पेल्विक बोन, इवन दो आपको अक्सर पेल्विक ब्रॉडनेस तो फीमेल में देखने को मिलता है, बट वहां पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात नहीं, वहां तो बोन का जो स्ट्रक्चरल बनावटी है वो पेल्विक बोन से है, उसका जो ओरिएंटेशन है वही ज्यादा, जिस वजह से पेल्विक क्या कहते हैं कि फीमेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर पेल्विक बोन पे इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन भी डालता है एज अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द पेल्विक व्हिच इज अ रिजल्ट इन, अब क्या करेगा, जो इफेक्ट पेल्विक बोन पे डालता है जिसके लेंथनिंग ऑफ द पेल्विक बोन, लेंथ बढ़ेगा, डायमीटर से नहीं, क्या बढ़ेगा, लेंथनेस जो होगा रिलेटिवली तुमको ज्यादा मिलेगा। फनल लाइक शेप ऑफ पेल्विक, फनल मतलब ट्यूब, मतलब केन की तरफ ट्यूब की तरह ये बनेगा, उसके लिए। दूसरा नैरोइंग ऑफ पेल्विक आउटलेट, क्योंकि मेल के अंदर छोटा ही पेल हो तो नैरोइंग उसके क्या होगा, जो पेल्विक आउटलेट है जो हम लोग या पेल्विक क्या कहते हैं लाइनिंग जो पढ़ते हैं उसको पैक्टिनेट लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जो लाइनिंग्स है वो बेसिकली तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें वो लाइनिंग है, तो एक नैरोइंग समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि नैरोइंग ऑफ पेल्विक आउटलेट, यानी पेल्विक बोन मान लो इधर भी रख दिया पेल्विक बोन इधर, और वहां से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये छोटा बनेगा एज कम्पेयर टू मेल के अंदर में। तो ये नैरोइंग कराने का भी जो प्रोसीजर है, काम है, वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन इसके लिए भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे किसके ऊपर, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। अच्छा, ये सबका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर रहा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से। ठीक है, अब क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आता है स्किन। अब स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, स्किन में करता है क्या, है ना, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्किन। सबसे पहला काम क्या कर रहा है कि बॉडी में जो स्किन का थिकनेस है उस थिकनेस को क्या करता है, बढ़ा देना। उसके बाद उसके अंदर में क्या आ जाए, रजनेस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। बेसिकली रजनेस का मतलब है कि थिकनेस आ जाएगा और वो थिक एंड स्लजस स्किन प्रॉपर बनना स्टार्ट होने लगेगा, और स्पेशली ऑफ द सबक्यूटेनियस यानी जस्ट स्किन के नीचे नीचे उसके अंदर में देखने को मिलेगा।
दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस होता है स्किन का, तुम देखो भी एक बच्चे होते हैं उसका स्किन और जैसे प्यूबर्टी में आते उसका स्किन, दोनों स्किन के थिकनेस में ही तुमको फर्क होने लगेगा, अलग अलग होने लगते, दिखने लगते। अब ये जो चेंजेस स्किन का आता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन इन अ स्किन, कुछ क्योंकि ये तो शुरू से हमने पढ़ा कि प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करा रहा है, बोन के लिए भी कराया, फिर आगे तुम पढ़े उसके बाद मसल्स के लिए भी कराया, तो स्किन में भी एक वैसे प्रोटीन का क्या करता है, डिपोजिशन करा देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का थिकनेस इनऑल देखने को मिलता है। साथ साथ स्किन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो बॉडी के अंदर में जो मेलानिन पिगमेंट्स है, तुम देखते हो कि बचपन में लोग ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते खूबसूरती थोड़ा सा मतलब व्हाइटनेस, खूबसूरती का मतलब व्हाइटनेस कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे प्यूबर्टी एज में गया तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि मेलानिन पिगमेंट का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, और मेलानिन जैसे इंक्रीज होगा तो डार्कनेस क्या होगा, स्किन पे डार्कनेस जो है, ब्लैकनेस जो भी कह सकते हो, वो आना शुरू हो जाएगा। विच इज रिस्पॉन्स फॉर द डिपेंडिंग ऑन द स्किन कलर, है ना, जो स्किन कलर को डिपेंड करा, तो स्किन के कलर में भी चेंजेस जस्ट प्यूबर्टी के बाद आती है, और ये चेंजेस ड्यू टू द मेलानिन, ठीक है। बट उससे पहले कौन है, टेस्टोस्टेरोन ना, टेस्टोस्टेरोन आएगा नहीं तो मेलानिन क्या करेगा अकेला, ठीक है। तो है ना, ओवरऑल अभी हम जो चेंजेस पढ़ रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन पे पढ़ रहे हैं, वो कैसे करा रहा है, हर चीज को अपने अपने पे अंडर में इन्फ्लुएंस करके और अलग अलग तरीके से करा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो टेस्टोस्टेरोन है इनहेंस करता है सेकेंडरी एक्टिविटी, बेसिकली सिक्रेशंस ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड। अब देखो अक्सर हम लोग एक चीज देखते हैं कि जैसे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम पे एक्ने ज्यादा देखने को मिलेगा, एक्ने जो होता है फेस के ऊपर, जिसको दाना बोलते, जो भी बोलते हो अपने टाइम में, तो प्यूबर्टी एजेस में अक्सर देखने को मिलता है, किसी को होता है किसी को नहीं, तो जरूरी नहीं कि सबको होगा। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला एक तो यही समझते हैं कि सेबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, स्किन के ऊपर दो ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं, एक सीबस कहते हैं सीबम ग्लैंड, जो सेबेसियस ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे सीबम रिलीज होता है। दूसरा एक स्वेट ग्लैंड होता है जिससे स्वेटिंग होती है ना। सीबम मतलब जो ऑयली, जैसे फेस पे तुम बोलते मेरा ऑयली फेस है, इनऑल है ना, तो जो मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, सीबम होता है एक्चुअली, है ना। तो सीबम सिक्रेशन होता है सेबेसियस ग्लैंड से, तो इसके सिक्रेशन को भी ये बढ़ाता। सो दैट टाइम ऑफ द प्यूबर्टी व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू सडन इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, अब वो टाइम जस्ट टाइम एक प्यूबर्टी से पहले जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं के बराबर था, अब सडन क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करेगा। सडन टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे इंक्रीज करेगा, तो टेस्टोस्टेरोन जैसे इंक्रीज करेगा तो सिक्रेशन होगा सीबम का ज्यादा, और इसके वजह से हम देखते हैं बॉडीज के अंदर में डेवलप कर जाता है क्या, एक्ने डेवलप कर जाता है क्या स्किन के ऊपर में। तो किसी किसी की बॉडी इसको अडाप्ट कर लेती है जस्ट बड़ा उसी टाइम, किसी की बॉडी अडाप्ट नहीं करती है, और आप ट्रीटमेंट कराते हो तो क्योर हो जाता है कुछ टाइम को। ट्रीटमेंट तो टेम्पोररी क्योर हो, अगर मान लो सपोज कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएगा सपोज, तो धीरे 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 एक टाइम, कभी देखो किसी को अगर एक्ने हुआ हो, पिंपल जिसको जो भी बोलते हो, तो होल ऑफ द लाइफ रहा हो ऐसा एक भी, या इलाज करा के ठीक कराओ, अगर कोई मान लो कहता है ये कराया वो कराया ये कराया नहीं हो रहा, तो एक्चुअली आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जब तक इंक्रीजेस है एक टाइम ऑफ पीरियड्स के बाद, हालांकि कुछ फीमेल हार्मोन इस पे इफेक्ट करता है, तो जब तक वो इंक्रीजेस है एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी ही अडेप्ट कर लेती है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है वो इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन का खत्म हो जाता है। मतलब 4 साल 5 साल या 2 साल रहेगा, और बॉडी क्या कर लेगी, आपको अडेप्ट कर लेगी कि अच्छा टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना रहते हुए भी हमें एक्ने का फॉर्मेशन नहीं करना है, पिंपल्स का फॉर्मेशन नहीं करना। लेकिन सडन प्यूबर्टी से पहले का एज अभी तो बॉडी तैयार नहीं है ना, एक क्या कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने के लिए, तो सडन जब बढ़ता था बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखते हम, इसलिए मैं बोला कि प्यूबर्टी से लेकर जो एडल्ट का जो फेज, इस फेज में लगता है कि बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा मस्कुलर ग्रोथ हो गया, हाइट सडनली बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इन सारे के पीछे रीजन यही होता है कि बेसिकली क्या है कि टेस्टोस्टेरोन सारा चेंजेस ला रहा होता है। तो या तो मैनेजमेंट जो एक्ने है दवा उवा लो, टेम्पोररी ठीक होगा, ठीक है, नहीं भी अगर होना तो एक टाइम पीरियड के बाद जब आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी कि हाँ इतना तक बॉडी झेल रही है टेस्टोस्टेरोन को, तो अपने आप एक्ने वैक्ने सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इफेक्ट ऑन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, किसके ऊपर, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट जो हेयर्स के ऊपर भी ये इफेक्ट डालती है। क्या डालती है देखो, बेसिकली एक तो बेसिकली हम लोग देखते हैं मेल टाइप ऑफ, स्पेशली हम लोग देखते भी है टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक बाल्डनेस आता है, बाल्डनेस बोलते हैं हेयर फॉल के एक पैटर्न, बेसिकली बाल्डनेस का झरना, तो बाल्डनेस आता है, मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस, जनरली एक जो हेयर लाइन का शिफ्टिंग पीछे की तरफ होना स्टार्ट होने लगता है, तो एक मेल टाइप है। तो पहले ही जो हेयर पे कैसे इफेक्ट क्या करता है,
टेस्टोस्टेरोन काउज बेसिकली मेल टाइप ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी। पहले तो होल ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल, अलग अलग बॉडी हेयर पे हो, चेस्ट पे हो, प्यूबिक्स हेयर हो, एक्सिलरी हेयर हो, सबके ऊपर। इवन दो सम मेल में देखते हो किसी के अंदर में जो बैक पे भी हेयर देखने को मिलते होंगे, हाथ में बहुत ज्यादा हेयर देखने को, तो वो ये बता रहा है कि इसकी बॉडी में जो डोमिनेंसी और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो मेल टाइप ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस द हेयर ग्रोथ ओवर द प्यूबिक हेयर हो गया, अलोंग द लीनिया अल्बा जो लाइनिंग से इसके ऊपर हेयर की बात करते हैं, है ना, अप टू अम्बलाइकस, है ना, फेस के ऊपर जो बियर्ड है वो है, चेस्ट के ऊपर हेयर है, एंड अदर्स पार्ट ऑफ बॉडी सच एज बैक एंड लिम्स, है ना, हाथ पे, पैर पे, यहां पे भी देखने को मिलता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन। अब अगर कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेस द हेयर ग्रोथ ऑन द हेड एंड मे काउजेस बाल्डनेस, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन में देखा जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज है, द हेयर ग्रोथ बेसिकली करने लगता है। इफ द जेनेटिक बैकग्राउंड, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका जेनेटिक हेयर फॉल है, जैसे देखते हो फैमिली में दादाजी को रहा, पापा जी को रहा, फिर उसके, तो एक जेनेटिक है। तो जेनेटिक में मेरे देख के हंस रहो, तुम्हारा भी दिन आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, सब समझ रहे हैं, तब बेवकूफ नहीं है, ठीक है। बहुत हंस रहा पीछे लो, देखो मजर सर को पूरा झड़ गया बाल, झड़ गया तो क्या गया जी, झड़ गया तो क्या होगा, पर्सनालिटी थोड़ी खत्म हो गई उससे, है ना। बस इतना कमाओगे, एक टाइम आएगा ट्रांसप्लांटेशन करा जाएगा, टेंशन क्या है, बात खत्म। बस सक्सेस करो तो सब कुछ है, सक्सेस नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पापा को कोई देखो इसमें से कोई, उनका भी हेयर सेम मेरे तरफ फॉल होगा, अगर तुम देखे होगे तो। हाँ, वीडियो कॉल पे देखो। अच्छा अच्छा, नहीं हमको लगा वीडियो कॉल पे देखो, हम भी डर गए तुम वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक अगर जेनेटिक फैक्ट है साथ साथ, तो तुमको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन डिसबैलेंस अगर होता है और जेनेटिक में भी चल रहा है हेयर फॉल, तो बहुत ज्यादा फॉल होता हुआ रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम तो टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज द हेयर ग्रोथ को डिक्रीज करा देता है हेड एंड मे काउजेस द बाल्डनेस इफ अ जेनेटिक बैकग्राउंड स्पेशली। उसके बाद इवन दोस हम ये भी देखते हैं कि अगर एक्सेसिव ये लोग को लगा डेफिशिएंसी नहीं, अगर आपको एक्सेसिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा डाउन उसमें भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता इफेक्ट ऑन अ वॉइस एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। देखो बचपन का आवाज और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद आवाज क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने का रीजन एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंट द बॉयज हैव अ क्रैकिंग वॉइस, जो वॉइस मिलता है वो क्या है, एडोलेसेंट में क्रैकिंग वॉइस होता है। ये किसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करता है, तो टेस्टोस्टेरोन कराता क्या, हाइपरट्रॉफी ऑफ लैरिंजियल मसल, जो लैरिंग्स से वॉइस बॉक्स है ना, तो उस मसल्स में हाइपरट्रॉफी करा रहा, तो समझो मसल्स का लेंथ बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो आप लेंथ एंड वेट साइज बढ़ा दो, कोई पतली सी चीज से ऐसे खटखट करते हो, कोई मोटी चीज से खटखट करते हो, तो आवाज क्या होता है, बदलता है ना। तो जैसे आपका लैरिंजियल मसल्स के जो ये हाइपरट्रॉफी कराएगा टेस्टोस्टेरोन, तो आपका प्यूबर्टी से पहले टेस्टोस्टेरोन है नहीं, तो आपका आवाज बहुत बचपन का जो आवाज होता है वो अलग होता है। इलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स एंड द लेंथनिंग, साथ साथ लैरिंग्स का इनलार्जमेंट हो रहा है सब कुछ। तो जब वो स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है वॉइस बॉक्स, तो आपका क्या होगा, आवाज में भी तो चेंजेस आना है। इस तरह थिकनिंग ऑफ द वोकल कोड्स, जहां से साउंड प्रोड्यूस बेसिकली हो रहा है, तो उस कोड्स को क्या करता है, थिकनेस कराता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते एक और इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट का जनरली जो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स चल रहे हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हो जो मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, उसके ऊपर भी टेस्टोस्टेरोन अपने इफेक्ट को देते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बेसिकली हम लोग देखते हैं द अर्लियर पार्ट ऑफ एडल्ट लाइफ, शुरुआत जैसे प्यूबर्टी आई है जस्ट उसके बाद हम लोग का एडल्ट का क्रिएशन जो है, तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट about 50 to 10% by the anabolic effect on the protein metabolism। पहले शुरू में स्टार्ट हुआ था जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है, तो वही सब मेटाबॉलिज्म लगभग 5 से 10% जो इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है कि एनाबॉलिक इफेक्ट जो वो बढ़ जाता है जैसे जस्ट अर्ली पार्ट बोला, और जाके जाके और बढ़ेगा भी। याद जानो ये अर्ली पार्ट क्या कहने का मतलब है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड द अर्ली पार्ट ऑफ एडल्ट लाइफ, यानी जस्ट प्यूबर्टी पे, जस्ट प्यूबर्टी से 1 साल आप आगे गए हो, उस पीरियड में लगभग 5 से 10% के आसपास आपका क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है।
उसके बाद एक और चीज है, इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। साथ साथ क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है, वाटर बैलेंस कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो ये इंक्रीज द सोडियम रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन कहां से कराएगा? रीनल ट्यूब्यूल से। इसका मतलब अगर एक्सेसिव अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट्स हो रहा है तो उसके बॉडी में हम कह सकते हैं कि वाटर रिटेंशन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम रिटेंशन हो सकता है। अगर लॉस होगा तो थोड़ा सा लॉस भी जाएगा, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन ये, लेकिन इफेक्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, ऊपर हम बताना चाह रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि अब सर पढ़ लिए टेस्टोस्टेरोन है तो इसका मतलब अब तो यहाँ से बहुत ज्यादा रिएक्शन होगा तो वाटर एडीमा इन ऑल, बट एक फंक्शनली प्रूवन फंक्शन है तो हम लोग सिर्फ जानते हैं ये इफेक्ट होगा। मेजर इफेक्ट मसल्स पे, बोन पे, इन ऑल पे जो शुरू से हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मेजर्स है, अलग अलग टाइम पे हम लोग। तो एक सिंपल सा देखते हैं, इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है कि नेफ्रॉन से इंक्रीज, नेफ्रॉन मतलब ट्यूब्यूल जो भी उसका ना, वहां से क्या करता है, सोडियम को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है रीनल ट्यूब्यूल से। अब पता है कि सोडियम रीअब्सॉर्ब करेगा तो अलोंग विद क्या आएगा? वाटर, सोडियम प्लस वाटर। अब जब पानी और सोडियम ज्यादा आने लगा तो ईसीएफ का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और मान लो बहुत ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, तो बहुत ज्यादा अगर इफेक्ट शो करेगा तो एक बेनिफिट, ये मतलब एडवांटेज है, मान लो कि ईसीएफ बढ़ेगा, ईसीएफ बढ़ेगा तो जहां पर अगर एक्सेसिव होने लगा तो एडिमा कराएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा, हो सकता है ब्लड के प्रेशर्स को थोड़ा सा बढ़ाए। तो बहुत ऐसे तो खुद ही कम इफेक्ट करता है, किया भी बहुत ज्यादा तो यहां तक लाएगा खींच के, ठीक है। उसके बाद क्या था, इफेक्ट ऑन द ब्लड। ब्लड पे क्या? इरिथ्रोपोइसिस कराता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं जो इरिथ्रोपोइटिक एक्शन है वहां पर ये एक्टिवेट, टेस्टोस्टेरोन हैज गॉट अ इरिथ्रोपोइटिक एक्शन। आफ्टर प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन काउजेस द माइल्ड इंक्रीज द आरबीसी काउंट। थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन की वजह से आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि it also increase the blood volume already by increasing the water retention and the ECF volume। एक तो सिंपल है कि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और आरबीसी भी एक तो बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ब्लड के अंदर में। आरबीसी जब हम लोग पढ़ते हैं ना टोटल ब्लड सेल्स के अंदर में है ना, पीसीवी वॉल्यूम, पैकेट सेल वॉल्यूम याद होगा, और उसके बाद क्या पढ़े थे और हिमेटो उसको हिमेटोक्राइट भी बोलते हैं, बोला, और अलग अलग पढ़ते ना। फिर प्लाज्मा का वॉल्यूम पढ़ते, तो लगभग जो पीसीवी जो सेल का वॉल्यूम है, पैकेट सेल वॉल्यूम है, उसमें मेनली कंट्रीब्यूशन किसका? आरबीसी का मेनली। थोड़ा सा ऊपर क्लाउडी पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का है। तो एक तो मान लो ईसीएफ भरने का, और ब्लड क्या? ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, ब्लड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और हम सिंपल एक स्पेशल टर्म बोलते हैं तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बोलते हैं, है ना, इंट्रा। लेकिन वो टाइप ऑफ क्या है? ईसीएफ। ये तो वाटर के रिटेंशन के, सोडियम के वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा, पहला। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, साथ साथ हम लोग देखते हैं इंक्रीज करेगा किस, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज द वाटर। और जब आरबीसी का काउंट बढ़ेगा तो साथ साथ क्या बढ़ाएगा? उसको भी बढ़ाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहां तक जो तुम्हारा था वो टेस्टोस्टेरोन का एक्शन ऑन अ एडल्ट बॉडी पे, ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एक्शन शो करता है। यहां तक आपका जो कह सकते हो द फंक्शन ऑफ टेस्टिस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद एक चैप्टर सिर्फ एक बच गया, सीमेन, जिसके अंदर में द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इन ऑल जो भी चीजें होती, उन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना, इस चैप्टर्स के अंदर में। और मेरे ख्याल से ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो कंप्लीट हो जाने के बाद लाइव बंद कर दो, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट फीमेल